हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 26th वीडियो है, 26वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के साइंस के जो 15 चैप्टर हैं उनकी 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10 से ये 11th वीडियो है, 11वीं वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस टॉपिक से हम टोटल 116 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ए, प्रेसबायोपिया, जरा दूर दृष्टिता, अकोमोडेशन, समंजन, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि, फार साइटेडनेस, दीर्घ दृष्टि। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बोलते हैं समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया, आइरिस यानी परितारिका, प्यूपिल पुतली, रेटिना दृष्टिपटल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रेटिना दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? प्यूपिल पुतली द्वारा, रेटिना दृष्टिपटल द्वारा, दृष्टिपटल, सिलेरी मसल्स पक्षमाभि द्वारा, आइरिस परितारिका द्वारा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिलेरी मसल्स पक्षमाभि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी क्या होती है? एफ इक्वल टू 1/p, और 1 मीटर में होता है, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा? p इक्वल टू 1/f। तो फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी f इक्वल टू 1/p। ओके, सो ऊपर रहेगा 1/p, कितना पावर का है? -5.5, -5.5। अगर मैं इसको ऊपर नीचे इसका पॉइंट हटा देता हूं तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया, -10/55, और -10/55 को मैं 2 से काट देता हूं, 5 से काट देता हूं, 5 दूनी 10 और ये 11, यानी -2/11। सो स्टार्टिंग में पॉइंट लग जाएगा, 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया 8 बच गया, 20 में से 11 गया 9, और 11 8 जा 88, सो -0.182। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और लेंस कौन सा होगा? माइनस में है तो कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, +1.5 यानी उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस। किसी व्यक्ति को अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी क्या हो गया? F इक्वल टू 1/p, F इक्वल टू 1/p। सो इक्वल टू 1 पावर कितना दिया है? प्लस में है 1.5। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 2/3। 2/3 कितना होता है? 0.6666, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ ए मायोपिक पर्सन, which type of lens is used?
किसी निकट दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकृति के लेंस की आवश्यकता होगी? कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। सो निकट दृष्टि, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कनकेव लेंस, अवतल दर्पण। या पीछे याद रख लो, जैसे निकट दृष्टि, निकट में ज्यादा अक्षर है, एक होता है निकट, निकट दृष्टि और एक दूर दृष्टि, है ना, दूर में कम अक्षर है। तो निकट के लिए कौन सा होगा? अवतल, अवतल यानी ज्यादा अक्षर वाला, ज्यादा अक्षर वाले के साथ ज्यादा अक्षर वाला अवतल, और दूर के लिए उत्तल, उत्तल यानी इसमें कम अक्षर है, उत्तल में कम है। तो इसे याद रख सकते हैं आप, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, क्योंकि निकट में ज्यादा अक्षर है, अवतल यानी कनकेव, कनकेव में ज्यादा है कन्वेक्स के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड? किसी दीर्घ दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के दोष को संशोधित करने के लिए किस प्रकृति के लेंस की आवश्यकता होगी? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? इंक्रीजेज बढ़ जाती है, डिक्रीजेज घट जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट स्थिर रहती है, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रिमेन्स कांस्टेंट स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स ट्विंकल बिकॉज ऑफ ब्लैंक ऑफ लाइट। तारे प्रकाश की किस प्रकृति के कारण टिमटिमाते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिफ्रैक्शन। जब भी बात अपनी पोजीशन चेंज की हो, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह दिखाई दे रही है ना, पोजीशन चेंज की हो तो रिफ्रैक्शन, और जब भी बात कलर की हो, कलर रंग, तो स्कैटरिंग, रंग के लिए स्कैटरिंग। जैसे आसमान का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग, यानी रंग की बात हो तो स्कैटरिंग, और प्लेस की बात हो, प्लेस में चेंजिंग आ रही है तो रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फेनोमेनन ऑफ लाइट द सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग? प्रकाश की किस प्रकृति के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। सो यहां पर कलर की बात हुई है, रेडिश की यानी स्कैटरिंग, कलर वाले स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एन एस्ट्रोनॉट द स्काई अपीयर्स। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का प्रतीत होता है? डार्क काला, ब्लू नीला, रेडिश लाल, व्हाइट श्वेत। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डार्क काला। चंद्रमा से देखो वहां से भी काला है ना, यानी जहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो डार्क दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी कणों में विभाजन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, डिस्पर्जन, विक्षेपण। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिस्पर्जन, विक्षेपण। और इसकी खोज की थी न्यूटन ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज कॉल्ड बाय ब्लैंक ऑफ लाइट। प्रकाश की किस प्रकृति के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। जो भी कलर की बात स्कैटरिंग के कारण, और पोजीशन चेंज की बात रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई वर्क्स एज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। मानव नेत्र का कौन सा भाग एक प्रकाश सुग्राही पर्दे की तरह काम करता है? ए रेटिना दृष्टिपटल, प्यूपिल पुतली, कॉर्निया स्वच्छ मंडल, आइरिस परितारिका। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेटिना दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंटर्स द ह्यूमन आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर मानव नेत्र में प्रवेश करता है, इस पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? रेटिना दृष्टिपटल, प्यूपिल पुतली, कॉर्निया स्वच्छ मंडल, आइरिस परितारिका। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉर्निया स्वच्छ मंडल। और जो हम आंख का भाग दान करते हैं, आंखें दान की जाती हैं, तो ये कॉर्निया ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about, कितना डायमीटर होता है आईबॉल का? मानव नेत्र में नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, इसका व्यास तकरीबन कितने सेंटीमीटर होता है? 5.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई प्रोवाइड्स द फाइनल एडजस्टमेंट, मामूली सा फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। मानव नेत्र का कौन सा भाग विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है? क्रिस्टलाइन लेंस यानी क्रिस्टलीय लेंस, कॉर्निया स्वच्छमंडल, आइरिस परितारिका, प्यूपिल पुतली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रिस्टलिन लेंस, क्रिस्टलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय, आंख का जो प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है? मानव नेत्र में पुतली के साइज का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्रिस्टलाइन लेंस यानी क्रिस्टलीय लेंस, कॉर्निया स्वच्छमंडल, आइरिस परितारिका, प्यूपिल पुतली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी परितारिका द्वारा मानव नेत्र में पुतली के साइज का कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? क्रिस्टलीय लेंस, कॉर्निया स्वच्छमंडल, आइरिस परितारिका, प्यूपिल पुतली। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्यूपिल पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट, इमेज कहां पर बनता है ह्यूमन आई में? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना दृष्टिपटल, कॉर्निया स्वच्छमंडल, आइरिस परितारिका, प्यूपिल पुतली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द आई लेंस ऑन रेटिना? अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी तथा सीधा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक तथा सीधा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना मेम्ब्रेन गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट्स ब्लैंक सिग्नल्स। दृष्टिपटल की झिल्ली में बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रदीप्ति होने पर सक्रिय होकर कौन से सिग्नल उत्पन्न करती हैं? केमिकल रासायनिक, इलेक्ट्रिकल विद्युत, बायोलॉजिकल जैविक, मैकेनिकल यांत्रिक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आईज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंट टू द ब्रेन वाया द, मानव नेत्र में रेटिना की प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क में पहुंचते हैं? ऑप्टिकल नर्व, दृत तंत्रिकाओं द्वारा, सिलेरी मसल्स, पक्षमाभि पेशियों द्वारा, अक्वस ह्यूमर नेत्रों द्वारा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्टिक नर्व्स यानी दृत तंत्रिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज डोनेटेड? मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? क्रिस्टलिन लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉर्निया स्वच्छमंडल, कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, मानव नेत्र में दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? कितना सेकंड? 1/10th of a second, 1/16th of a second, 1/6th of a second, 1/18th of a second. So option B is the right answer, 1/16th of a second. सेकंड का 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, मानव नेत्र के रेटिना में उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील हैं क्या कहलाती हैं? कौन? रोड सेल, बोथ कोन एंड रोड सेल्स, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोड सेल्स, रोड कोशिकाएं कहलाती हैं। और कौन कोशिकाएं कौन सी होती हैं? कौन वाली? जो कलर स्पेक्ट्रम दिखाती है, यानी हमें जो रंग दिखाई देते हैं वो कौन सेल्स के द्वारा, कौन कोशिकाओं द्वारा दिखाई देते हैं। जैसे डॉग्स में, कुत्तों में कौन्स नहीं होती, यानी कुत्तों के अंदर जो रंग पहचानने की अक्षमता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण होता है?
ciliary muscles, pupil, cornea, iris. So option A is the right answer. Ciliary muscles. पक्षमाभि पेशियों द्वारा. Next question. The phenomenon of light responsible for the working of human eye is. मानव नेत्र प्रकाश की किस प्रकृति के कारण कार्य करते हैं? Reflection, refraction, power of accommodation, persistence of vision. So option B is the right answer. Refraction, अपवर्तन. Next question. Which of the following colors is least scattered by fog, dust or smoke? निम्न में से कौन से रंग का कोहरे, धूल तथा धुएं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है? वायलेट बैंगनी, ब्लू नीला, रेड लाल, येलो पीला. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. रेड. रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड. लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ द आई विच रिफ्लेक्ट्स लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज. नेत्र के किस भाग द्वारा किसी बाह्य बिंब से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन होता है? लेंस, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कॉर्निया, स्वच्छ मंडल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड एट. मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? बिहाइंड रेटिना, रेटिना के पीछे, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने, ऑन रेटिना, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस तथा रेटिना के बीच. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑन रेटिना, दृष्टिपटल पर, रेटिना पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए. मानव नेत्र इनमें से किसकी तरह कार्य करता है? एंडोस्कोप, कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कैमरा. ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए कैमरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पैसेज थ्रू विच टीयर्स पास इज. आंसू किस पथ से होकर बहते हैं? ए कॉर्निया, टीयर ग्लैंड, टीयर डक्ट, ऑयबॉल. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑयबॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्ट्स दैट सेट्स ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आईज इज नोन एज. मानव नेत्र की सुरक्षा के लिए कौन सा भाग अपने आप बंद हो जाता है? आईलैश, नेत्रफिता, आईलिड, आइरिस, कॉर्निया. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आईलिड, नेत्र ढक्कन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ आई इज कॉल्ड. मानव नेत्र के द्विदृष्टि की अक्षमता क्या होती है? डिम विजन, धुंधली दृष्टि, कनकेव विजन, अवतल दृष्टि, बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर दृष्टि, ब्राइट विजन, चमकीली दृष्टि. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर दृष्टि. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट इज. सामान्य दृष्टि के नौजवान वयस्क के लिए दूर का बिंदु क्या होता है? 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 20 किलोमीटर या इंफिनिटी अनंत. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. इंफिनिटी अनंत. नेक्स्ट क्वेश्चन. सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लैंक विजिबल कलर्स. सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का दृष्टीय मिश्रण है? 5, 7, 6, none of these. So option C is the right answer. 7 color. 7 color. Next question. The effect of glass prism is only to separate the 7 colors of. ग्लास प्रिज्म का प्रभाव केवल इन 7 रंगों को अलग करना है. ए व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, लाइट फ्रॉम बल्ब, बल्ब का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लैंक कलर is at the top and blank color is at the bottom of spectrum. स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर खाली स्थान तथा सबसे नीचे खाली स्थान रंग होता है. सबसे ऊपर कौन सा और सबसे नीचे कौन सा वो बताना आपको. रेड वायलेट, रेड ब्लू, वायलेट रेड, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे वायलेट. सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैंगनी, यानी विब ग्योर, VIBGYOR. ये आर टॉप में है. सबसे ऊपर लाल रंग, फिर ऑरेंज, फिर येलो, उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, बैंगनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who discovered the experiment with glass prism that white light consists of 7 colors?
किसने ग्लास प्रिज्म प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं? किसने प्रूव किया? न्यूटन, फैराडे, मैक्सवेल, यंग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूटन। न्यूटन ने प्रूव किया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज, प्रिज्म में से गुजरने पर कौन से प्रकाश का ज्यादा अपवर्तन होता है? ज्यादा अपवर्तन किसका होता है? रेड, लाल, वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, जामुनी, येलो, पीला। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वायलेट, जो सबसे नीचे वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोड सेल्स रिस्पॉन्ड्स टू, रोड कोशिकाएं जो हमारी आंख में होती हैं किससे प्रतिक्रिया करती हैं? कलर ऑफ लाइट, प्रकाश का रंग, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये जो कलर ऑफ लाइट, प्रकाश का रंग, इसके लिए कौन से हैं? कलर ऑफ लाइट के लिए जो कलर स्पेक्ट्रम यानी कोन वाले, कोन कोशिकाएं, कोन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज द लीस्ट डेविएटेड ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित होता है? बोलिए, लाल, पीला, बैंगनी, जामुनी। सबसे कम विचलित, सबसे ऊपर वाला रेड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेड, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है और वायलेट यानी बैंगनी सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑन द रेटिना रिमेन्स फॉर 1/16 ऑफ सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज, मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड के लिए रहता है, इसे क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, समंजन अक्षमता, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि स्थायित्व, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि, लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉज्ड बाय आईबॉल बीइंग टू शॉर्ट, इट कैन बी करेक्टेड बाय, दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र बाल के बहुत छोटा होने के कारण होता है, नेत्र बाल के छोटा होने के कारण दीर्घ दृष्टि रोग होता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है? ए, यूजिंग कन्वर्जेंट लेंस, अभिसारी लेंस से, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो दूरदृष्टि आपको क्या बताया था? दूर छोटे अक्षर हैं, दूरदृष्टि यानी उत्तल, और निकट दृष्टि के लिए निकट में ज्यादा अक्षर, निकट, अवतल यानी कन्वेक्स, और ये कनकेव। तो कन्वर्जेंट लेंस, उत्तल लेंस को कौन सा बोलते हैं? कन्वर्जेंट लेंस। तो यहां पर ऐसे भी दिया जा सकता है, यूजिंग कन्वर्जेंट लेंस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभिसारी लेंस से, इसको अवतल को डाइवर्जेंट लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडल वेस्कुलर लेयर that darkens the eye from inside and prevents internal reflection is, आंतरिक परावर्तन से बचाने के लिए नेत्र के अंदरूनी भाग को काला में किस मध्य परत की भूमिका होती है? कोरोइड, स्लेरा, रेटिना, कॉर्निया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोरोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई लेंस इज ए, मानव नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है? ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस, ट्रांसपेरेंट डबल कनकेव लेंस, ट्रांसपेरेंट कनकेव कन्वेक्स लेंस, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस, पारदर्शी द्विउत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई लेंस कंटेन्स ए लिक्विड कॉल्ड, नेत्र लेंस में मौजूद द्रव का नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर यानी नेत्रोद, पेरोक्साइड, विट्रस ह्यूमर या नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई व्हेन सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन, जब सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं तो लेंस थिन हो जाता है, दस इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का क्या होगा? मानव नेत्र में जब पक्षमाभिपेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस तरह से इसकी फोकस दूरी का क्या होगा? डिक्रीजेज घट जाती है, इंक्रीजेज बढ़ जाती है, रिमेन्स अनचेंज अपरिवर्तित रहती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंक्रीजेज बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन आई व्हेन सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम्स थिकर दस इट्स फोकल लेंथ, मानव नेत्र में जब पक्षमाभिपेशियां सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस
मोटा हो जाता है। इस तरह से इसकी फोकस दूरी का क्या होगा? डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिक्रीजेज, घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the focal length of eye lens increases we can see blank objects clearly। जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तब हम कौन सी वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं? डिस्टेंट, दूर रखी, नियर बाई, ऑल प्लेसेस, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डिस्टेंस, डिस्टेंट, दूर रखी वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the focal length of eye lens decreases we can see blank objects clearly। जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तब हम कौन सी वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं? डिस्टेंट, दूर रखी, नियर बाई, नजदीक की, ऑल प्लेसेस, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नियर बाई, नजदीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसकी वजह से वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाती है? प्रेस बायोपिया, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, अकोमोडेशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अकोमोडेशन, समंजन, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। कई बार ज्यादा उम्र के लोगों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है, यह स्थिति क्या कहलाती है? हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि, मायोपिया, निकट दृष्टि, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेस इज कॉल्ड। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, नियर पॉइंट ऑफ द आई, नेत्र का निकट बिंदु, फार पॉइंट ऑफ द आई, नेत्र का दूर बिंदु, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। उसे नियर पॉइंट ऑफ द आई यानी नेत्र का निकट बिंदु या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड। दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख लेता है क्या कहा जाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियर पॉइंट ऑफ द आई, फार पॉइंट ऑफ द आई, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फार पॉइंट ऑफ द आई, नेत्र का दूर बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन। एक सामान्य नेत्र किन दूरियों के बीच रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक, 25 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर, 0 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ह्यूमन बीइंग हैज ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट हाउ मेनी डिग्री विद टू आईज। मानव के दोनों नेत्रों द्वारा अक्षैतिज दृष्टि अक्षेत्र लगभग कितने डिग्री होता है? 150 डिग्री, 160, 170, 180। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 180 डिग्री। दोनों आंखों से 180 डिग्री और एक आंख से 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ह्यूमन बीइंग हैज ए हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट हाउ मेनी डिग्री विद वन आई। मानव नेत्र के एक नेत्र द्वारा अक्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना डिग्री होता है? 150, 160, 170, 180। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 150 डिग्री एक आंख से, दोनों आंख से 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया इज नोन एज। निकट दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टिता, फार साइटेडनेस, दूर दृष्टिता, स्टीरियोप्सिस, त्रिविम चाक्षुकी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं मायोपिया को। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति नजदीक रखी चीजों को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी चीजों को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस
बायोपिया, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि, यानी इसे याद रखो, ये जो बोल रहा है उसका उल्टा। निकट दृष्टि मतलब निकट का अच्छा दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। दीर्घ दृष्टि मतलब दूर का अच्छा दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। ये उल्टा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी एंड कैन सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, ही इज सफरिंग विथ। किसी व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है और कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है, वह किस दोष से ग्रस्त है? मायोपिया, निकट दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि, प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मायोपिया, निकट दृष्टि, यानी नजदीक का ठीक दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मायोपिया द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फाउंड। निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, दृष्टिपटल यानी रेटिना के सामने, ऑन द रेटिना, दृष्टिपटल पर, बिहाइंड द रेटिना, दृष्टिपटल के पीछे, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मायोपिया में रेटिना के सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ रेटिना, एंड हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज। दीर्घ दृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है? नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, स्टेरिप्सिस, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फार साइटेडनेस, दूर दृष्टिता, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। कोई व्यक्ति दूर रखी चीजों को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु नजदीक रखी चीजों को वह स्पष्ट नहीं देख सक पाता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है? हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि, मायोपिया, निकट दृष्टि, प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैज द नियर पॉइंट farther away from the normal near point 25 centimeter and has to keep reading material beyond 25 centimeter, he is suffering with। किसी व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर है तथा उसे पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, वह किस दोष से ग्रस्त है? मायोपिया, निकट दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि, प्रेस बायोपिया, और नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपरमेट्रोपिया द इमेज ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फाउंड। दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में किसी नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने, ऑन द रेटिना, रेटिना पर, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे, और नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहाइंड द रेटिना, दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद एजिंग फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली डिसीड्स अवे, दे आर अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड। उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादातर व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है तथा उन्हें पास की चीजों को सुस्पष्ट देखने में मुश्किल होती है, इस दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन विद ए मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स beyond 1.2 meter distinctly, what should be the type of the corrective lens used to restore proper vision? निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? कनकेव, अवतल, कन्वेक्स, उत्तल, बायोफोकल, द्विफोकस, none of these. So option A is the right answer. Concave lens, concave lens, अवतल दर्पण, निकट दृष्टि, अवतल, निकट में ज्यादा अक्षर, अवतल में ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row, what could be the defect the child is suffering from?
अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को शामपट पढ़ने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता, और नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मायोपिया, निकट दृष्टि, यानी निकट का तो दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिख पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट इट? किसी व्यक्ति के नेत्रों में निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष दोनों हैं, उसे किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल करना चाहिए? कनकेव, कन्वेक्स, बाइफोकल, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाइफोकल, द्विफोकस। ऊपर का हिस्सा कनकेव और नीचे का कन्वेक्स, अपर पार्ट ऑफ द लेंस अवतल और नीचे का उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक लेंस एंड द लोअर पार्ट इज ए ब्लैंक लेंस। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है तथा निचला भाग कौन सा लेंस होता है? कनकेव एंड कन्वेक्स, कन्वेक्स एंड कनकेव, बोथ कनकेव, बोथ कन्वेक्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कनकेव एंड कन्वेक्स, अवतल तथा उत्तल, ऊपर का हिस्सा कनकेव और नीचे का कन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोनर्स आईज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन ब्लैंक आवर्स आफ्टर डेथ। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आंखें उसकी मृत्यु के बाद कितने घंटों के भीतर निकाल लेनी चाहिए? 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 घंटे, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के भीतर, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटों के भीतर, या 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटों के भीतर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटों के भीतर निकाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिज्म है, एक प्रिज्म में होते हैं 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, यानी 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्वपट, 3 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 4 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, 3 त्रिभुजाकार आधार तथा 4 आयताकार पार्श्व पृष्ठ, 1 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, या नन ऑफ दी। सो प्रिज्म कैसे होते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड। प्रकाश के अवयवी रंगों का बैंड क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्पेक्ट्रम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म occurs when the cornea does not have a truly spherical shape. The defect can be cured by। जब कॉर्निया का आकार सही गोलीय न हो तो दृष्टि वैषम्य हो जाता है। इसे कैसे ठीक किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म को कनकेव लेंस से, सिलेंड्रिकल शेप लेंस, कन्वेक्स लेंस, या प्लेन कन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलेंड्रिकल शेप लेंस, बेलनाकार आकार के लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस बीइंग +4D, +4 डायप्टर, सजेस्ट दैट इट इज। एक लेंस की क्षमता +4D है, यह कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस, प्लेन कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्वेक्स लेंस, प्लस वाले कन्वेक्स और माइनस वाले कनकेव, कनकेव माइनस, कन्वेक्स प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Newton color disk is rotated fast, the different colors। जब न्यूटन डिस्क को तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न रंगों का क्या होगा? कैन बी सेपरेटेड, पृथक किया जा सकता है, कैन बी डिफरेंशिएटेड, पहचाना जा सकता है, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, नहीं पहचाना जा सकता, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, नहीं पहचाना जा सकता है। जब न्यूटन डिस्क को तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न रंगों को नहीं पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रे पासिस थ्रू ए प्रिज्म, जब किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? इट गोज अनडेविएटेड, ये बिना मार्ग परिवर्तन किए जाती है। इट रिमेन्स पैरेलल टू ए बेस, ये आधार के समानांतर रहती है। इट बेंड टुवर्ड्स द बेस, ये आधार की तरफ मुड़ जाती है, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट बेंड टुवर्ड्स द बेस, यह आधार की तरफ मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल एट विच द रे गेट्स डेविएटेड इज कॉल्ड। जिस कोण पर
किरण विचलित होती है उस कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, विक्षेपण कोण, एंगल इमर्जेंस, निर्गत कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल, अपरिवर्तित कोण। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। जिस कोण पर किरण विचलित होती है वो विचलन कोण। द एंगल एट विच द रे गेट्स डेविएटेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन द प्रिज्म इज अंडर। यदि विचलन कोण न्यूनतम हो तो प्रिज्म किस स्थिति में रखा गया है? मैक्सिमम डेविएशन पोजीशन, अधिकतम विचलन स्थिति, मिनिमम और मैक्सिमम डेविएशन पोजीशन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन, नन ऑफ द। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिमम डेविएशन पोजीशन, न्यूनतम विचलन स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स। यदि विचलन कोण न्यूनतम हो तो परावर्तित किरण कैसी होगी? पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, परपेंडिकुलर टू बेस ऑफ प्रिज्म, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री with respect to base of prism, none of these. So option A is the right answer, parallel to base of prism. प्रिज्म के आधार के समानांतर होगी। यदि विचलन कोण न्यूनतम हो तो परावर्तित किरण प्रिज्म के आधार के पैरेलल में यानी समानांतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज। प्रिज्म की अपवर्तित सतहों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म एंगल, इमर्जेंस एंगल, डेविएशन एंगल, इंसिडेंस एंगल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेविएशन एंगल, विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हैविंग टू आईज फैसिलिटीज, मानव को दो नेत्र होने का क्या फायदा है? द फील्ड व्यू इंक्रीजेज, दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। 3 डायमेंशनल व्यू, त्रिविम चाक्षुकी का लाभ मिलता है। डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, वस्तु के पास या दूर होने का सही पता लग जाता है। ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेनोमेना ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष बनते समय प्रकाश की कौन सी प्रकृति घटित होती है? डिस्पर्सन, विक्षेपण, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। और अगर आपको बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिया होता तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ब्लैंक। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, टुवर्ड्स द सन, सूर्य की तरफ, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन, सूर्य के विपरीत दिशा में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है हमेशा रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक। सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले नजर आने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के तकरीबन 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ऐसा किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह दिखाई दे रही है वो सब रिफ्रैक्शन के कारण, और अगर कोई रंग वाले हैं, रंग चेंज, वो स्कैटरिंग के कारण। और डिस्पर्सन क्या होता है? ये जो प्रकाश का जो 7 रंगों में फैलना। और डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, जब प्रकाश की लाइट के बीच में एक कोई छोटी वस्तु आ जाती है, बिल्कुल छोटी, तो प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है, दैट इज डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द फेनोमेनल ऑफ एटमॉस्फेरिक। किस परिघटना की वजह से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्री का चपटी प्रतीत होती है? डिस्पर्जन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड द सनसेट, एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू विच फेनोमेनन ऑफ लाइट। गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग दिखाई देना
सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना और आकाश का नीला रंग दिखाई देना, ये सभी प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण, सब रंग वाले स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट? निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाता है? ए बीम ऑफ लाइट इंटर्स ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल। धुएं से भरे किसी कमरे में जब किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है। बी, सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, जब किसी घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है। बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली विच लाइट? बहुत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से किस प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं? ब्लू, रेड, व्हाइट, ग्रीन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट्स ऑफ ब्लैंक वेवलेंथ, बड़े आकार के कण किस तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? शॉर्टर, छोटी वेवलेंथ, लॉन्गर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लॉन्गर वेवलेंथ। पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर्स लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लाइक रेड कलर, लाल रंग का वेवलेंथ लॉन्गर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट ब्लैंक टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा तकरीबन कितने गुना होती है? 0.8 टाइम्स, 1.8 टाइम्स, 2.8 टाइम्स, 3.8 टाइम्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1.8 टाइम्स, 1.8 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर बिकॉज रेड इज ब्लैंक स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे ब्लैंक प्रकीर्णन होता है। लिस्ट, कम, मोस्ट, ज्यादा, मीडियम, मध्य, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लीस्ट स्कैटर्ड। रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड एंड वायलेट कलर बैंगनी, दैट इज मोस्ट स्कैटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड शाइन्स बिकॉज ऑफ, हीरा किस कारण से चमकता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिराज इज सीन इन डिजर्ट्स ड्यू टू, रेगिस्तान में मृगमरीचिका दिखाई देने का क्या कारण है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेस्ट ट्यूब केप्ट इन वाटर शाइन्स ड्यू टू, पानी में पड़ी परख नली किस कारण चमकती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? निम्न में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपिक टेक्निक, virtual effect of water on road, all of the above. So option D is the right answer, all of the above. ऑप्टिकल फाइबर है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। एंडोस्कोपिक तकनीक, जिससे शरीर के अंदरूनी भागों को देखते हैं, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। और सड़क पर पानी का आभास होना, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ, इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट हैज मोर एनर्जी? प्रकाश के किस रंग में ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा ऊर्जा होगी? रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लू कलर, नीला रंग, ब्लू या वायलेट में। यानी जिसकी वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा,
एनर्जी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द फुल इमेज ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन, मानव शरीर की आधी लंबाई, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, और इक्वल टू द हाइट ऑफ द पर्सन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ पर्सन। मानव शरीर की लंबाई की आधी लंबाई होनी चाहिए प्लेन मिरर की, जिससे कि पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स? निम्न में से कौन से प्रारंभिक रंग हैं? ए रेड ब्लू एंड ग्रीन, ऑरेंज येलो एंड व्हाइट, रेड येलो एंड ग्रीन, रेड ब्लू एंड व्हाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेड ब्लू एंड ग्रीन। मेरा नाम वाले RBG, राजवीर जी, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट पासेस ब्लैंक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ए रेयर टू डेंसर एंड इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। विरल से सघन तथा आपतित कोण क्रिटिकल कोण से ज्यादा हो। बी डेंसर टू रेयर एंड इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। सघन से विरल तथा आपतित कोण क्रिटिकल कोण से ज्यादा हो। रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेंसर टू रेयर एंड द इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल। सघन से विरल तथा आपतित कोण क्रिटिकल कोण से ज्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ए पर्सन ड्यूरिंग डे टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द मून द स्काई अपीयर्स। चंद्रमा की सतह पर से एक आदमी को दिन में आकाश कैसा दिखाई देगा? ब्लू नीला, व्हाइट श्वेत, ब्लैक काला, रेडिश लाल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लैक काला, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ विच कलर विल बी मैक्सिमम इन रेनबो? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? वायलेट बैंगनी, रेड लाल, ब्लू नीला, ग्रीन हरा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वायलेट बैंगनी, सबसे नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर रिफ्रैक्शन? निम्न में से कौन सा अपवर्तन का कारण नहीं है? कारण नहीं है वो बताना है आपको, नहीं वाला, नोट वाला। सन इज सीन 2 minutes earlier than its actual time. Sun looks reddish at the time of sunrise and sunset. Twinkling of star at night. Sun appears above its original height. सूर्य का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना। तो कौन सा रीजन नहीं है रिफ्रैक्शन का? रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जो दिखाई दे रहा है वो रिफ्रैक्शन, और रंग वाला जो होता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। देखो 2 मिनट, सन इज सीन 2 minutes पहले, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये तो सही है ना? सन लुक्स रेडिश, लाल रंग की बात हो रही है, रंग की बात स्कैटरिंग। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये स्कैटरिंग के कारण। बाकी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये भी रिफ्रैक्शन, सम अपीयर्स अबोव इट्स ओरिजिनल हाइट ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम एनर्जी? किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्लू लाइट, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कलर ऑफ ए स्टार वी कैन फाइंड आउट इट्स। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके किसके बारे में? वेट यानी भार, वजन, साइज आकार, टेम्परेचर तापमान, डिस्टेंस दूरी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेम्परेचर का, तापमान का मालूम लगता है कलर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन इज द यूनिट ऑफ। फोटोन किसकी इकाई है? ग्रेविटी गुरुत्व, लाइट प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लाइट प्रकाश। फोटोन इज द यूनिट ऑफ लाइट, फोटोन प्रकाश की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ ए पॉन्ड ए फिशरमैन इज ट्राइंग टू हिट ए फिश विद ए जेवलिन, वेयर शुड ही टेक द एम? एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने का प्रयास करता है, उसे निशाना कहां लगाना चाहिए? अबो द फिश इज सीन, जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर, बिलो द फिश इज सीन, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, डायरेक्ट ऑन फिश, सीधे मछली पर, नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिलो द फिश
इज सीन, जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के कारण ऊपर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ द लाइट इज डिपेंडेंट ऑन, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य, इंटेंसिटी तीव्रता, वेलोसिटी वेग, पिच तारत्व। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एंडोस्कोपी टेक्निक which is used to see the internal parts of our body works on which phenomenon of light, शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन, हाइगेंस, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूटन ने की थी, न्यूटन। और कण सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया था, और हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया था, वेव थ्योरी, और आइंस्टीन ने इलेक्ट्रिसिटी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेकेंडरी रेनबो विच कलर विल बी ऑन टॉप, द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? रेड, ग्रीन, वायलेट, ब्लू। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायलेट, बैंगनी। जो प्राइमरी रेनबो है, प्राइमरी में सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट, और द्वितीयक यानी सेकेंडरी रेनबो में उल्टा होता है, यानी विप गोल, वी ऊपर होगा सेकेंडरी में, फर्स्ट वाले में आर ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर सीन ऑन द सोप बबल्स इज ड्यू टू, साबुन की पतली एवं साबुन के बुलबुलों पर जो रंग दिखता है वह किस परिघटना के कारण होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यक्तीकरण। वैसे प्रकाश के व्यक्तीकरण पर नॉर्मली ये बुलबुलों के रंग वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे हमारे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, उसके टोटल 116 एमसीक्यू। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, ताकि मैं नए नए वीडियो लाता रहूं। ठीक है, चलता हूं। राम राम, नमस्कार, जय राम जी की, सत श्री अकाल।